गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम फिर से देखेंगे बोथ पैक नेक ब्लाउज के लिए परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप के चैनल पर और जो यूट्यूब के चैनल पे दोनों साइड पे एक पुल रखा था, यानी कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए जल्दी। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम हमको बोथ पैक नेक ब्लाउज की एक बार फिर से कटिंग बताइए, वो भी एक ही वीडियो में। तो सोचा एक बार सबसे पहले वो वाला वीडियो हम अपलोड कर देते हैं, इसके बाद पैक नेक ब्लाउज़ की अगर आप कमेंट करेंगी कि यस मैम हमको स्टिचिंग का भी वीडियो अभी चाहिए तो हम अभी बताएंगे, और अगर आपने कहा नो मैम हमको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की चाहिए जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग, तो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पहले करेंगे। तो जितने कमेंट ज़्यादा आएंगे वही वाला हम फॉलो करेंगे रूल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट में चेंज किया है। तो ब्लाउज़ की फ्रंट लेंथ है 16 इंच, ब्लाउज़ की बैक लेंथ है 15 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक राउंड है 14 इंच, अपर चेस्ट राउंड है 37, चेस्ट राउंड है 39, वेस्ट राउंड है 33, शोल्डर टू अपेक्स 10.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 14 इंच, और स्लीव की लेंथ आप देख सकते हैं जितनी हमको स्लीव की लेंथ चाहिए वहाँ तक आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे स्लीव की लेंथ फुल होगी। ओके, तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी चेस्ट राउंड है 39 इंच। ओके, और इस जो ब्लाउज़ है बोथ पैक नेक ब्लाउज में हमको कौन कौन से चार्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे हमने डिटेल में एकदम बड़ा वाला मार्किंग करके इस तरह से बता दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने नोट्स वगैरह दिखाए थे तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, अच्छे से नहीं दिख रहा। तो अगर आप क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी एकदम अच्छे से रखोगे ना 240 या फिर 760 जो भी क्वालिटी है HD टाइप में, वो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। और अगर आप 240 में देख रहे हो तो ये वाले चार्ट भी आपको एकदम क्लियरली दिखेगा, इसलिए मैंने ये वाले चार्ट बनाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक नेक, अभी हम पैक नेक ब्लाउज बना रहे हैं। तो पैक नेक में हम ये वाला जो ब्लाउज लूजिंग फॉर्मूला है वो ये देखेंगे, आर्मोल का डार्ट वाला चार्ट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो नोट्स है वो मैंने शॉर्ट पॉइंट है वो मैंने व्हाट्सएप के चैनल पर और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे दोनों साइड में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी बिगिनर्स है उनको अगर पता नहीं है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक। तो ये 0 ये हमने क्यों राइट किया है, अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप ये वाला जो ब्लू पेन से राइट किया है वो वाला फॉलो करना, और अगर आपको टाइट चाहिए लूज चाहिए तो ये वाला ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ब्लैक पेन से लूज फिटिंग, ब्लू से टाइट फिटिंग। तो ये वाला जो स्लैश करके हमने राइट किया है ना वो आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप ये वाला फॉलो करना फ्रंट में, और बैक में ये वाला। ओके, क्लियरली दिख रहा है ना गाइज। फिर आया आर्मोल क्रॉस मार्क वाला चार्ट पैक नेक ब्लाउज के लिए, और बैक पार्ट में हमको कितनी लेंथ एक्स्ट्रा लेनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारा फुल शोल्डर होता है बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, जितना भी फुल शोल्डर होता है उसमें 1.5 इंच ऐड करते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, ब्लाउज फुल शोल्डर 15 इंच, 15 प्लस हम कितना करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये खराब हो चुका है, हाँ 15 इंच में हम कितना ऐड करेंगे 1.50, यानी कि 1.5 इंच ऐड करेंगे शोल्डर में, फुल शोल्डर में, वो भी बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच ऐड करते हैं, फिर इज इक्वल टू करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो कितना आया 8.25। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पेन को क्या हुआ, हाँ, और यहाँ पे ये रख देते हैं वरना फिर से, और यहाँ से हम 1 इंच जितना
साइड से भी मार्किंग कर लेते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं हमने। अगर आपका जो अस्तर वाला फैब्रिक है या फिर जो भी फैब्रिक है वहाँ पे भी आपको इस तरह से थोड़ा सा मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे हमने 1 इंच क्यों मार्क किया, क्योंकि बैक पार्ट में हम हुक एंड आई पट्टी लगाते हैं, इस वजह से यहाँ से ½ इंच जितना हमारा एक्स्ट्रा हमको लगेगा। सॉरी, कितना आया था हमारा, फिर से मार्किंग कर लेते हैं। शोल्डर 15 इंच फुल शोल्डर प्लस 1.50, फिर डिवाइड बाई 2 8.25। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर हम क्या करेंगे, शोल्डर डाउन वाला मार्किंग। तो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला पेन आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं, या फिर फिर यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कितना करेंगे कि जितना भी आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है 8.25, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके रख दिया है। तो 8.25 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आया 1.65। तो 1.65 यानी कि, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना 1.65 आ रहा है, यानी कि 0.75 पे हम मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर भी 0.75 आ रहा है, सॉरी 1.75 यहाँ तक। फिर ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक का विड्थ मार्किंग करेंगे। तो जितना भी नेक का राउंड आ रहा है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे फिर से। तो यहाँ पे हमारा नेक का राउंड कितना है 14 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 करेंगे 2.8, यानी कि पॉइंट के बाद कितना 8 आ रहा है, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो 2.8 यानी कि कौन से लाइन में आएगा 0.75 के ऊपर एक लाइन। ओके, 0.75 के ऊपर एक लाइन। तो 2.75 पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे। फिर ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग दोनों मिला देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट में नेक का डीप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको बैक पार्ट में डीप में हम 0.75 भी ऐड कर सकते हैं, 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1.25 भी डीप रख सकते हैं। जितना आपको बैक पार्ट में नेक का डीप चाहिए उतना, 1.25 से ज़्यादा डीप मत रखना। तो यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट अगर आपकी चेस्ट 30 इंच से कम है तो आपको 0.75 का नेक डीप रखना है बैक पार्ट में। और अगर आपकी चेस्ट 30 से 40 इंच तक है तो 1 इंच रखना है। और अगर आपका 40 से
प्लस है तो आपको 1.25 रखना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 39 इंच, यानी कि हम कितना डिप रखेंगे 1 इंच जितना। तो बैक पार्ट में हम 1 इंच जितना इस तरह से मार्किंग कर देंगे। 1 इंच जितना इस तरह से, 2 से 3 कितना 1 इंच हुआ, वरना फिर आप बोलोगे। इस तरह से मार्किंग कर लो। और फिर यहाँ पे हम नेक का शेप किस तरह से करेंगे देंगे, 1/2 इंच नीचे से हम नेक का शेप देंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारा 1/2 इंच जितना सिलाई में जाता है शोल्डर जब हम ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे आपका जो नेक का पैटर्न है वो अच्छे से नहीं आएगा। फिर इस तरह से शेप बना देंगे। तो इस तरह से फाइनली आपका जो बैक पार्ट का नेक का पैटर्न है वो बनके रेडी है। अब हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन किस तरह से करेंगे, आर्म होल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आपके साइज के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी साइज कितनी है 39 इंच। 39 इंच यानी कि ये थर्ड वाली लाइन हम देखेंगे। और अभी हम कौन सा पार्ट कट कर रहे हैं, बैक पार्ट, तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो हमको लूज चाहिए या फिर टाइट चाहिए, मुझे तो लूज ही चाहिए, तो हम 1 इंच ऐड करेंगे। अगर आपको टाइट चाहिए तो आप 0.75 ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 39 इंच। 39 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर प्लस 1 इंच करेंगे, तो कितना हुआ 7.5, यानी कि 7.5 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आप आपके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेना। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है, शोल्डर डाउन वाले लाइन से हम मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। डन। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग के लिए ब्लाउज लूजिंग चार्ट देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन सी है 39 इंच, यानी कि सेकंड लाइन। तो हम कितना लूजिंग रखेंगे, अगर आपको टाइट चाहिए तो 3 इंच लूजिंग रखना, अगर लूज चाहिए तो 4 इंच रखना। तो यहाँ पे मुझे लूज ही चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लूज वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 39 इंच, फिर क्या करेंगे प्लस लूजिंग कितना है 4 इंच इज इक्वल टू कितना हुआ 43 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो कितना आया 10.75। तो यहाँ पे हम 10.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और 1.5 इंच हमारा मार्जिन यहाँ से फिर अच्छे से करना होगा ठीक से। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का कैच पेन को क्या हुआ। डन, दिख रहा है ना क्लियरली। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बैक पार्ट में हमको लूजिंग सिर्फ 1 इंच ऐड करनी है, यानी कि अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच ऐड करेंगे, और अगर आपको लूज फिटिंग चाहिए तो आप 2 इंच ऐड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 4 इंच ऐड किया था, तो फिर से हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। मैं गलती से भूल गई थी, बैक पार्ट में हमने ये वाला चार्ट देखा, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमारा बैक पार्ट, फिर से हम देखेंगे हमारी चेस्ट कितनी है 39 प्लस हम क्या करेंगे, अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच ऐड करना, लूज चाहिए तो 2 इंच ऐड करना। ब्लाउज के बैक पार्ट में फिक्स है कौन सी भी साइज हो। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 41 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 10.25।
तो यहाँ पे जहाँ पर भी 10.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो यहाँ तक। और फिर वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। गाइस सो सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे ऐड होगा और ये इतना हमारा मार्किंग कट होगा और ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे। ओके, फिर 0.25 एक्स्ट्रा या हाफ इंच कितना, हाँ 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग हुआ था हमने यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट कर ली है। फिर यहाँ पे अब हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो आर्मोल का शेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आर्मोल की लाइन है उसका सेंटर लेंगे। फिर सेंटर के बाद शोल्डर मार्क से आप रुको, सबसे पहले तो इसका सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पे ये वाला सेंटर और फिर यहाँ से आपका कितना है 8.25। तो 8.25 में से आप 0.25 माइनस भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपको बैक पार्ट में टाइट चाहिए आर्मोल के साइड से तो आप 0.25 माइनस कर सकते हैं, या फिर जितना आपका ये वाला मार्किंग है उतना भी यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपने यहाँ से जितना भी है और यहाँ पे सेम टू सेम रखकर फिर स्टिचिंग किया और आपको अगर फिट लग रहा है बैक पार्ट में तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा बाहर जा सकते हैं। फिर इस तरह से क्रॉस मार्क करके शेप बना सकते हैं। इससे जो आपका बैक पार्ट का जो फिटिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितना यहाँ से मार्किंग आ रहा है 8.25 उतना ही रखेंगे सेम टू सेम, क्योंकि मुझे टाइट फिटिंग नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी सेम टू सेम 8.25। फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट में हमको कितना क्रॉस जाना है। तो हमारी चेस्ट 39 है, यानी कि 35 से प्लस है। तो हम क्या करेंगे 1.25 क्रॉस जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है 1.25 वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और जो स्केल है कर्व स्केल, इसकी मदद से यहाँ पे शेप बना दो। ओके, आप देख सकते हैं एकदम तो यहाँ पे आपका शेप बन के रेडी है। जो ब्लैक पेन है इसके मदद से हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देते हैं। डन। यहाँ पे हमारा स्ट्रेट ही होगा। अब हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करेंगे। आर्मोल की मार्किंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की लेंथ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपकी अगर बैक पार्ट की लेंथ कम पड़ रही है तो आप क्या करना, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कितना इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारी साइज़ है 39, तो हम 1.25 जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1.25 ऐड करेंगे बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच फिक्स रहता है कौन सी भी साइज़ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 39 है तो 1.25 ऐड होगा। तो हमारे ब्लाउज की बैक लेंथ कितनी है 15 इंच। तो 15 प्लस 1.25 कितना हुआ 16.25 पे हम मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, शोल्डर मार्क का सेंटर लेंगे। ये सारा साइड में रख देते हैं। ये जो हमारी शोल्डर लाइन है यहाँ से आपको काउंट करना है, यहाँ से नहीं। ओके, तो ये वाली जो शोल्डर लाइन है
इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर जहाँ पर भी 16.25 आ रहा है वहाँ पे 16.25 वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। डन। फिर हम ऊपर से एक बार फिर से चेक करेंगे कितना आ रहा है। 17 के ऊपर एक लाइन, तो जितना आ रहा है उतना आप यहाँ पे भी 17 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे नॉर्मल मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है ना वहाँ से, ताकि यहाँ से अगर आप स्केल रखेंगे तो अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पाए। डन। फिर इतना हो जाने के बाद हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करेंगे। अगर आप बैक पार्ट में टक्स लेना चाहते हो तो आप 1 इंच ऐड करना। कैसे करना कि जितनी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करना, फिर प्लस 1 इंच करना और यहाँ पे मार्किंग कर लेना। ओके, जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट में डाट लेते हैं ना उसी तरह से आप बैक पार्ट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट मार्किंग कितनी है, वेस्ट 33 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 8.25। तो जहाँ पर भी 8.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। डन। फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से 0.25 जितना हम क्रॉस जाएंगे, आप देख सकते हैं साइड फिटिंग वाली लाइन से 0.25 हम इस तरह से, फिर जो स्केल है वो इस तरह से क्रॉस रखेंगे। फिर जो स्केल है इसकी मदद से यहाँ पे कर्व स्केल बना शेप बना के इस तरह से तो यहाँ से इस तरह से आपको शेप बना देना है। ओके, कर्व वाला शेप। और यहाँ से 0.25 जितना नीचे मार्किंग कर लेना है यहाँ से। ओके, यहाँ से फिर जो स्केल है यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और जो तो यहाँ से जो हमारा फिटिंग वाला मार्किंग है वहाँ से 0.25 हमको नीचे जाना है, वो फिक्स है, दिख रहा है ना क्लियरली। और वहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आर्मोल का शेप है वो फिर से हम यहाँ तक नीचे तक लेके जाएंगे। यहाँ तक इस तरह। ओके, डन। इतना हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे एक
और पॉइंट याद आया, यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में हुक एंड आई पट्टी होगी। तो हुक एंड आई पट्टी अगर आपकी बैक पार्ट में है तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना कंपलसरी है। अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक एंड आई पट्टी रख रहे हो तो फ्रंट पार्ट में ऐड करना, अगर आप बैक पार्ट में रख रहे हो तो बैक पार्ट में आपको ऐड करना है। अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपको 0.25 नीचे जाना है और यहाँ पे भी जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से भी 0.25 नीचे जाना है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर गाइस आप इस तरह से फैब्रिक जो पेपर है इस पर कटिंग करके ये फर्मा आप अच्छे से रख देंगे ना, तो ये फर्मा आपको जब भी आप ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे या फिर कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट आपको फर्मा अस्तर वाले फैब्रिक पर रखकर डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका बैक पार्ट पूरा कटिंग करके हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में जो टक्स लेना था आर्म होल में वो लेना बाकी था, तो हम यहाँ पे वो ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आर्म होल की मार्किंग है इस लाइन का सेंटर लेंगे। डन। सेंटर लेने के बाद ऊपर वाली साइड है उस लाइन का फिर से सेंटर लेंगे, यानी कि सेकेंड टाइम सेंटर लिया। फिर यहाँ पे इस तरह से 1 सेंटर और 2 सेंटर, ये दोनों मार्किंग हो जाने के बाद ये जो पॉइंट है इस लाइन का फिर से सेंटर लेंगे और सेंटर से 0.25 जितना ऊपर जाएंगे। डन। सबसे पहले तो ये पूरी लाइन का सेंटर लेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट का सेंटर लेंगे, फिर ये दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर के बाद इससे ऊपर 0.25 ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो 0.25 जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ तक आपको टक्स ले लेना है। ओके, फिर आपको ये टक्स माइनस कर देना है। इस तरह से आप ये टक्स माइनस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये पेपर थोड़ा हार्ड है, इस वजह से जल्दी यहाँ पे हम गम लगा देंगे। इसको क्या हुआ? अरे इस तरह से माइनस कर देना है। तो अब ये बैक वाला पार्ट हम साइड में रख देते हैं, तब तक ये अपने आप स्टिक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम सेलो टेप से स्टिक कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, जितना हमारा फुल शोल्डर होता है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, 15 प्लस 1 इंच कितना हुआ 16, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हुआ 8 इंच। तो जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मार्किंग कर लो। और वहाँ पे शोल्डर डाउन के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ पे हम शोल्डर डाउन किस तरह से करते हैं, जिस तरह से बैक पार्ट में किया उसी तरह से। यहाँ से हमारा कितना शोल्डर मार्किंग आ रहा है 8 इंच, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आया 1.6। तो 1.6 यानी कि 6 के आगे क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे। तो 1.60 यानी कि कितना हुआ 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से मार्किंग करके शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक का विड्थ किस तरह से मार्किंग करेंगे, जितना आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 14 इंच, तो 14 डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना हुआ 2.8। 8 के आगे कुछ नहीं है यानी कि 0 हम 2.8। फिर इसमें से माइनस क्या करेंगे, आपको अगर टाइट फिटिंग चाहिए तो
तो आप हाफ इंच माइनस करना, और अगर आपको लूज चाहिए तो 0.25। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था मुझे लूज चाहिए, तो 0.25 हम माइनस करेंगे तो कितना हुआ 2.55। 2.55 यानी कि कितना हुआ, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे नेक का भी कितना होगा, हाफ इंच के 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर ये वाला मार्किंग और जो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग है, दोनों मार्किंग मिला देंगे। डन। इसके बाद हम नेक का डिप मार्क करेंगे। तो नेक का डिप हम किस तरह से करते हैं, जितना आपका नेक का यहाँ से विड्थ आ रहा है उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2.5 इंच के ऊपर, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ पे फिर जो आर्मोल ये कर्व स्केल है इसकी मदद से हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो बैक पार्ट में हम हाफ इंच नीचे से शोल्डर वाले लाइन से के नीचे से शेप बनाते हैं, पर फ्रंट पार्ट में आपको इस तरह से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको शेप बना देना है। ओके, तो इस तरह से ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट आर्मोल में तो यहाँ पे आप आर्मोल का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं और हमारी चेस्ट कितनी है 39 इंच, यानी कि हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो चेस्ट कितनी 39 डिवाइड बाई 6 करेंगे, फिर इसमें से माइनस 0.50 यानी कि हाफ इंच माइनस करेंगे। अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो 0.75 माइनस करना, अगर लूज चाहिए तो हाफ इंच करना। तो कितना आया 6 इंच। तो यहाँ पे अब हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे चेस्ट वाली लाइन के लिए। तो जहाँ से शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से ही जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट वाली मार्किंग किस तरह से करते हैं, जितनी चेस्ट उसमें लूजिंग, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो लूजिंग तो लूजिंग सेम टू सेम जितना हम बैक पार्ट में करते हैं उतना ही करना है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। बैक पार्ट में हमको लूजिंग सिर्फ 1 इंच ऐड करनी है, यानी कि अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच ऐड करेंगे और अगर आपको लूज फिटिंग चाहिए तो आप 2 इंच ऐड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 4 इंच ऐड किया था, तो फिर से हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। मैं गलती से भूल गई थी, बैक पार्ट में हमने ये वाला चार्ट देखा, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमारा बैक पार्ट फिर से हम देखेंगे। हमारी चेस्ट कितनी है 39, प्लस हम क्या करेंगे, अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच ऐड करना, लूज चाहिए तो 2 इंच ऐड करना। ब्लाउज के बैक पार्ट में फिक्स है कौन सी भी साइज़ हो। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 41 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना हुआ 10.25। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 10.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। यहाँ तक
और फिर वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। गाइस सो सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे ऐड होगा और ये इतना हमारा मार्किंग कट होगा और ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे। ओके, फिर 0.25 एक्स्ट्रा या हाफ इंच कितना, हाँ 0.25 के ऊपर एक लाइन जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्किंग हुआ था हमने यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट कर ली है। अब यहाँ पे हम ये वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 39 इंच। तो 39 इंच प्लस हम कितना लूजिंग रखेंगे, 4 इंच का। बैक पार्ट में हमने 2 इंच रखा है, 43 डिवाइड बाय 4 करेंगे 10.75। तो जहाँ पर भी 10.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर यहाँ पे आर्मोल का शेप मार्क करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा कितना गैप आ रहा है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट है 39 इंच माइनस अपर चेस्ट कितना है 37 इंच। कितना इंच का डिफरेंट आ रहा है, 2 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया, हाफ इंच जितना। तो हाफ इंच जितना हम अंदर वाले साइड मार्किंग करेंगे। डन। तो इस तरह से हाफ इंच जितना हमने अंदर वाले साइड मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जो शोल्डर वाली लाइन है वो दोनों मैच करेंगे, जो बैक पार्ट का है वो फ्रंट वाले पार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही बाहर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको ये वाली लाइन देखनी है, ये वाले दोनों मैच करनी है। थोड़ा सा ही बाहर जा रहा है, तो जितना बाहर जा रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। ओके, तो शोल्डर वाली लाइन मैच हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आर्मोल का सेंटर लेंगे, फिर शोल्डर मार्क से 0.75 अंदर वाली साइड मार्क करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे। 6 का सेंटर कितना हुआ, 3 इंच कॉमन है। फिर यहाँ से हमारा कितना आ रहा है मार्किंग, 8.25। दिख रहा है कि नहीं क्लियरली, एट पॉइंट 25। यहाँ पे भी 8.25 सबसे पहले मार्क करेंगे और वहाँ से 0.75 अंदर वाले साइड इस तरह से मार्क करेंगे। फिर ये जो लास्ट वाली लाइन पॉइंट है वो वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बनाएंगे।
फिर यहाँ पे आर्म होल क्रॉस मार्किंग के लिए फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच पे हम क्रॉस मार्क करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच बोल रही हूँ, 1.5 इंच, 1.5 इंच जहाँ पर भी है वहाँ पे इस तरह से। फिर जो कर्व लाइन है इसकी मदद से यहाँ पे शेप बनाएंगे। डन। फिर लेंथ मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मार्किंग के साथ साथ हम 2 या 3 पॉइंट सभी एक साथ मार्किंग करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे, जो हमारा शोल्डर है इस लाइन का सेंटर लेंगे। फिर सेंटर से ब्लाउज का शोल्डर टू अपेक्स में 1/2 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे नेक तो हमने पहले से ही मार्किंग कर लिया है, तो शोल्डर टू अपेक्स कितना है 10.5 इंच, इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 11 इंच। फिर ब्लाउज की लेंथ कितनी है, फ्रंट ब्लाउज लेंथ 16 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितनी हुई 16 + 1 17। फिर स्ट्रेट लाइन से देखेंगे, स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे 17.75 के ऊपर एक लाइन, उतने ही 17.75 के ऊपर एक लाइन, उतने ही यहाँ से भी 17.75 के ऊपर एक लाइन। डन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो जितनी हमारी चेस्ट उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो 39 डिवाइड बाय 10 3.9, 3.9, 9 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 आएगा, तो 0.75 के ऊपर एक लाइन, तो 3.75 जहाँ के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो इस तरह से। और ये वाला यहाँ पर, फिर यहाँ से कितना है 3.70 मतलब 3.80 माइनस 1/2 इंच करेंगे 0.50, कितना हुआ 3.3 यानी कि 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0.25 के ऊपर एक लाइन, तो 3.25 के ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम वेस्ट में डाट कितना लेंगे हमारे साइज के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका ब्लाउज विथ कप है या फिर विदाउट कप है तो भी आप सेम टू सेम यही फॉर्मूला देखेंगे, सेम टू सेम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। ओके, तो अगर आपकी चेस्ट 30 से कम है, ये दोनों लाइन में आ रही है आपकी चेस्ट, तो अगर आप कप नहीं अटैच करेंगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, मतलब फिटिंग में थोड़ा सा आएगा। पर अगर आपकी चेस्ट 32 से ज़्यादा है यहाँ से, तो आपकी बॉडी का शेप ही उसी तरह से होता है। तो इस वजह से अगर आप शेप यानी कि
इस तरह से चेस्ट हेवी होती है, तो अगर आप कप अटैच करेंगे तो भी वैसे फिटिंग आएगी, और नहीं करेंगे तो भी उसी तरह से फिटिंग आएगी। पर अगर आपकी चेस्ट इस तरह से कम है तो यहाँ पे आपको कप लगाना कंपलसरी है। ओके, और नहीं लगाएंगे तो भी आप सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला देखेंगे तो भी फिटिंग एकदम अच्छे से ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज़ के अकॉर्डिंग डाट लिया है। तो अगर आपकी साइज़ कम होगी तो आप 1.75 का ही डाट लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है, 33 डिवाइड बाय 4 करेंगे 8.25, और यहाँ पे हम डाट कितना लेंगे वो भी अभी मार्किंग कर लेते हैं। हमारी चेस्ट है 39 इंच, यानी कि 4.5 इंच का डाट लेंगे। तो जहाँ पर भी 4.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और यहाँ पे भी 4.5 इंच ऐड कर लो। 12.75 पे वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। और वहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और ये वाला मार्किंग भी इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे, और साइड वाला मार्किंग भी अभी मिला देते हैं। अब हमारे यहाँ पे सिर्फ डाट लेना बाकी है, बाकी 90% पैटर्न बन के रेडी है। आप आर्मोल का भी शेप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा आया है। तो अब हम यहाँ पे डाट किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जो हमारी क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर नीचे वाले लाइन का सेंटर लेंगे, फिर ऊपर वाले लाइन का फिर से सेंटर लेंगे। इस तरह से 1 2 3 3 पॉइंट मार्क किए। फिर क्रॉस लाइन मार्किंग करेंगे इस तरह से, जितना क्रॉस जा रहा है उतना। फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे, जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी बाहर 1/2 इंच जाएंगे, जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे कट टू कट रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ पे आपका जो पॉइंट बन रहा है वो इस तरह से पॉइंट माइनस करेंगे।
इस तरह से फाइनली आपका जो शेप है वो बनके रेडी है। अब हम मेजर करेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, वो वाला मार्किंग अब हम करेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्रॉस लाइन है वो देखेंगे कितना है, 6 इंच। अब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, हमारा 6 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो जिस तरह से आपका डार्ट बढ़ता जाएगा उस तरह से आपका यहाँ पे डिफरेंट एक्स्ट्रा आएगा। अगर आपकी चेस्ट कम है और आपका डार्ट भी कम है तो यहाँ पे 1/2 इंच, 0.75 जितना डिफरेंट आ सकता है। और यहाँ पे हमारा कितना 1.25, तो 1.25 प्लस 1.25 करेंगे तो कितना आएगा, 1.25 प्लस 1.25 2.5 इंच। तो साइड वाले फिटिंग वाले मार्किंग पे 2.5 इंच हम ऊपर मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम इसका हाफ करेंगे, यानी कि 1.25 का हाफ कितना हुआ, 0.625, 0.62 मतलब 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। वो वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे मिला दो। और जो बैक वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये वाला मार्किंग और ये वाला मार्किंग हम इस तरह से क्रॉस रख कर देखेंगे। यहाँ तक, यानी कि एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर कम पड़ रहा है, अगर आपका जो क्या बोलते हैं ये वाला लाइन जो साइड वाले फिटिंग वाला बैक पार्ट का अगर यहाँ से कम पड़ रहा है तो हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से नीचे वाले साइड से, और अगर ज़्यादा है तो हम डाट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कम पड़ रहा है तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से इस तरह से 0.25 जितना ऊपर जाएंगे। और जो साइड वाला पार्ट है वो इस तरह से क्रॉस रखेंगे। जितना एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है उतना इस तरह से ऊपर जाने देना है। और यहाँ से भी और यहाँ पे अब आप आर्मोल में किस तरह से डाट लेंगे, तो आर्मोल में हम डाट किस तरह से लेते हैं, चेस्ट और अपर चेस्ट में जितना गैप है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना 2 इंच का है, यानी कि 39 माइनस 37 2 इंच। तो 2 इंच यानी कि ये वाला, तो हम डाट कितना लेंगे 1/2 इंच का। तो 1/2 इंच का डाट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0.75 जहाँ पर भी टच हो रहा है चेस्ट वाले लाइन पे इस तरह से रखेंगे
0.75 यहाँ पे मैच हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फिर वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। फिर डार्ट कितना लेना है, 1/2 इंच का, तो 1/2 इंच हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर ये वाला पॉइंट भी इस वाले पॉइंट पे मिलाएंगे। ओके, अगर आपका यहाँ पे साइड वाला पार्ट, ये जो फिटिंग वाला मार्किंग है, वो अगर यहाँ पे नीचे आता और एक्स्ट्रा रहता तो हम उतने का हम यहाँ पे डार्ट माइनस कर लेते। और डार्ट माइनस किस तरह से करते, इस लाइन का सेंटर लेते, साइड वाली लाइन का, फिर सेंटर से जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आप डार्ट लेते। ओके, अब कुछ नहीं प्रॉब्लम ना। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। अच्छे से कट करेंगे क्योंकि वो पूरा कड़क है पेपर है, इस वजह से। अगर गाइज आपको भी इस टाइप का पेपर ऑर्डर करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये वाला पेपर बहुत ही कड़क है, इससे ये जल्दी फटेगा नहीं, और आपका भी जब तक आप ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तब तक रहेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ये वाला पेपर फटेगा भी नहीं। अगर आप वाइट कलर का पेपर यूज़ कर रहे हो तो ये वो वाला इस तरह से करके जल्दी फट जाता है, पर ये वाला नहीं फटेगा, आप देख सकते हैं। ओके, तो आप भी इस टाइप का ऑर्डर करके अब आप यहाँ पे डार्ट माइनस करेंगे।
फाइनली आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। डन। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप हम किस तरह से देंगे, यहाँ पे जो हमारी लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे सेंटर, फिर सेंटर से 0.25 के ऊपर एक लाइन बाहर जाएंगे, 0.25 के ऊपर एक लाइन बाहर जाएंगे। और जो कर्व स्केल है किधर है हमारी, ये स्केल मिल गई है। और जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे 0.75 अंदर वाले साइड मार्क करना है। और जो कर्व स्केल है इसकी मदद से ये सारे पॉइंट जहाँ पर भी मिल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से शेप आपका परफेक्ट है। और यहाँ से आपका 0.25 अंदर वाले साइड मार्क होगा। तो इस तरह से आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वो बन के रेडी है। और यहाँ से आप किस तरह से माइनस करेंगे, इस तरह से और यहाँ पे आपका फिर से आर्म का शेप बनाना होगा आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये डिफरेंट है वहाँ का सेंटर वाला मार्क करेंगे।
जो सेंटर लाइन है वो आपका यहाँ तक आएगा। बैक पार्ट का इस तरह से रख कर देखेंगे। हाँ, और यहाँ पे भी आपका जो साइड फिटिंग वाला है वो भी अभी कर लेते हैं मार्क। तो इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर जो कर्व वाली स्केल है इसके मदद से ये वाली लाइन धीरे धीरे इस तरह से यहाँ पे जॉइंट होगी और फिर यहाँ से 1.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। ये जो बैक पार्ट है वो इस तरह से, ये हमारा फाइनल मार्क है तो यहाँ पे हम रखेंगे। जहाँ पे हमारा मिल रहा है वहाँ पे इस तरह से यहाँ तक। इस तरह से अगर आप अभी साइड वाला पार्ट जॉइंट करेंगे तो आपका फिटिंग में इशू नहीं आएगा, वरना फिर साइड वाला पार्ट आपका ज़्यादा आ सकता है। ये आपका प्रिंसेस कट का शेप, और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो आपको धीरे धीरे करके इस तरह से माइनस कर लेना है। ओके, फिर यहाँ से आपको जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट किधर था, यहाँ पे फिर से देखना होगा। यहाँ पे मार्क कर देंगे।
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला के जहाँ पर भी एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे अब भी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इतना आपको इस तरह से कर्व स्केल में कट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव की कटिंग देखेंगे और यहाँ पे फिर से शेप किस तरह से क्लियरली बनाना है वो देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा इस वजह से अभी हमने स्टॉप कर दिया है। फिर आपको ये फैब्रिक पर किस तरह से रख कर कटिंग करना है वो भी देखेंगे। तो फाइनली आपका बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और प्रिंसेस कट का शेप। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर जॉइन करेंगे तो आपका यहाँ से अनइवन होगा। तो यहाँ पे जब आपकी स्टिच आएगी तो अपने आप जो शेप है नेक का वो अच्छे से आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लेंथ भी बैक पार्ट की 0.25 जितनी ही कम पड़ी है, उतना चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।